इसमें क्या ठीक है। स्प्रेड करने का जो मेथड होगा वो भी बताएंगे कि किस तरह से हमें कार्ड को फैलाना चाहिए, किस तरह से हमें जो है उसको शफल करना चाहिए? बिल्कुल। इसमें क्या है कि हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से कार्ड्स कब कैसे कैसे स्प्रेड करने हैं। ओके, सो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अब अगर हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसमें मेजर आरकाना की जरूरत है या माइनर आरकाना की जरूरत है, ठीक है, तो वो कार्ड्स हम लोग देखेंगे और कितने स्प्रेड्स होने चाहिए। कई बार हमें कहते, कई बार होता है कि हमें यस और नो का कुछ आंसर चाहिए, तो पिक अ कार्ड वाला चल जाता है कि एक कार्ड उठाया और बता दिया, ठीक है। कई बार हमें मल्टीपल स्प्रेड्स करने होते हैं, 3 4 5, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं हमारे माइंड में, तो वो डाउट सॉल्विंग के लिए हम लोग लार्जर स्प्रेड्स पे भी जाएंगे। बट कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा स्प्रेड इम्पोर्टेंट है वो जानना जरूरी है, तभी हम एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह चल पाएंगे कि हम लोग टैरो में अपनी एक्सपर्टीज ही कर पाएंगे। इसमें तो मेजर आर्काना के कार्ड्स क्या होते हैं और माइनर आर्काना के कार्ड्स क्या होते हैं, क्या ये थोड़ा सा जी, समझाएंगे? मेजर वैसे मेजर और माइनर को मिला करके जो कार्ड्स बनते हैं वो होते हैं टोटल 78 कार्ड्स, ठीक है। और बाकी जो माइनर आर्काना कार्ड्स होते हैं तो वो हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो 57 कार्ड्स जो है वो हमारे माइनर आर्काना के होते हैं, ठीक है। सो मेजर एंड माइनर के अंदर का जो डिफरेंस है वो हम टैरो में सीखेंगे कि कब मेजर हमें निकालना है, कब माइनर हमें निकालना है, ठीक है। तो मेजर और माइनर अरकाना में हमारा क्वेश्चन भी डिपेंड करेगा कि हम मेजर का आउटलुक पहले देखें या माइनर का देखें या फिर हम दोनों इकट्ठे देखें, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम क्या चाह रहे हैं, कि कौन सा आउटलुक हम अपने क्वेश्चन को देना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि मुझे कब मेजर आर्काना निकालना चाहिए, कब माइनर निकालना चाहिए और इसे किस तरह से रीड करना चाहिए। चीजें सब सीख लेंगे और पूरा टैरो आ जाएगा उनको, लेकिन यही नहीं समझ में आएगा कि बेसिक हमें शुरू कहाँ से करनी है। तो एक जो लोगों के जी अंदर एक भ्रम पैदा होता है और वो बहुत जल्दी चीजों को क्रैप करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से भी उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस प्रॉब्लम्स को पहली आप चीज, पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि डाउट जितने भी होंगे वो सब क्लियर कर देंगी। जी बिल्कुल, अपनी तरफ से हमारा पूरा एफर्ट आप लोगों के लिए रहेगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं वो प्रॉपर वे में आपकी सॉल्व की जाए। बल्कि इस तरीके से आप लोगों को एजुकेट किया जाए टैरो के लिए कि आप लोगों के अंदर वो क्वेरीज बचे ही ना, कि आपको लगे कि सॉर्ट आउट हो चुका है सब कुछ। और दूसरी चीज ये कि इस तरीके से टैरो के प्रेडिक्शंस हम लोग करेंगे कि शायद आपको लगेगा कि मैं अपने लाइफ के हर इवेंट के लिए एक टैरो निकाल लेता हूँ कि कैसा जाएगा, ताकि मैं किसी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट को भी प्रिडिक्ट कर पाऊँ या मैं कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन को अवॉइड कर पाऊँ। तो इस तरीके से हम लोग टैरो के अप्रोच पर चलेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा टिंट रहेगा अपनी न्यूमरोलॉजी का भी, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का भी, जिसको भी ज्ञान है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से पहले जुड़े हुए हैं या जुड़ते आए हैं न्यूमरोलॉजी से, तो बहुत सारी चीजें आपको टैरो में भी मिलेंगी। तो टैरो से कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी डेवलप होगा। ये हम डेफिनेटली इस चीज का होप रखते हैं, और जो कि होगा, जो कि होता है, बिकॉज इसके अंदर इतने सारे देखिए, एलिमेंट्स हैं कि आप मजबूर हो जाएंगे कि आप इसमें एस्ट्रोलॉजी कोई भी ऐसी सीखें। कोई आवश्यकता तो है नहीं कि अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी है तो आप टैरो कर नहीं सकते हैं, ऐसा तो कोई रोल होता नहीं, नहीं है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी है तो आप टैरो नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। टैरो कोई भी कर सकता है, लेकिन टैरो के लिए आपको अंदर से एक इंट्यूटिव एबिलिटीज जो हैं किस तरीके से डेवलप की जाती हैं, जब आप वो टैरो में सीख लेंगे तो आप किसी भी तरीके के टैरो को यूज कर सकते हैं और अपने कार्ड्स सेट आउट कर सकते हैं, किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जो टोटल जो क्लासेस चलेंगी उसका जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, इंग्लिश जिसको कह सकते हैं। जी देखिए, जो भी मीडियम होगा क्लासेस का,
हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि शुद्ध हिंदी भी आजकल किसी को नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल। और प्योरली इंग्लिश भी किसी को नहीं आती है। तो हम लोग मिक्स करके ही चलेंगे ताकि सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल रहे, कि हम लोग एक ऐसे अप्रोच पे चल रहे हैं कि सब लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्योंकि बहुत से इंग्लिश वर्ड्स हमारे हिंदी में भी जुड़ चुके हैं। तो ऐसा तो प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं आने वाली, और कोई आएगी भी तो हम यहाँ पर आपका जो भी वोकैबुलरी वगैरह है वो भी हम क्लियर कर देंगे, वो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। टीचिंग में आने की कोई खास वजह आपकी? टीचिंग में आने की वजह ये है, एक तो मैं बहुत समय से स्पिरिचुअल साइंसेस से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मैं ये चाहती थी कि बहुत सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं अपने फील्ड से, समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी फॉल्स कैलकुलेशंस की वजह से उन पर ये ब्लेम आ जाता है कि आपने अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं किया। तो मेरा हमेशा एक एफर्ट रहेगा कि प्रिडिक्शन बेस जो है टैरो मैं सिखा पाऊँ, ताकि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो टैरो को एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ पाए, जो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं वो भी जोड़ पाए, प्लस में जिन लोगों ने नहीं भी सीखा है टैरो, तो वो भी आगे टैरो को अलग अलग फील्ड्स के साथ जोड़ करके देखें। तो ये हमारा एक एफर्ट रहेगा। ये तो जो हाउस वाइफ हैं वो तो शौकियां भी सीखती हैं, तो जी जी उसमें भी तो कोई दिक्कत तो लगती नहीं है कि टैरो। जी बिल्कुल कोई, हाँ जी जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, शौकिया भी सीखा जा सकता है। पर शौकिया सीखने के बाद भी उसको वो डेफिनेटली चाहेंगी, अंदर से कन्विंस होंगी कि हाँ हमें ये आगे भी करना चाहिए। तो इस तरीके से हम सिखाने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, कि उनको ये ना लगे कि हमने खाली टाइम पास के लिए ज्वाइन किया है, बल्कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स उनको मिले लाइफ में, आगे वो यूटिलाइज कर पाए। इसके लिए हम लोग अपनी पूरी मेहनत करेंगे। इसमें अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपको कितना क्या एक्सपीरियंस है? थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो जब आपने किसी की रीडिंग की हो? जी जी बिल्कुल। रीडिंग्स तो देखिए मैंने काफी रीडिंग्स की हैं, और किसी को मैंने कहा था कि टैरो के माध्यम से कहा था कि कोई लेडी थी, कह रही थी कि कंसीव होगा या नहीं होगा उनको, तो उनको मैंने टैरो के माध्यम से प्रेडिक्ट करके बताया था कि इस टाइम में आपका जो है कंसीविंग हो जाएगा। तो वो एक्चुअली में मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि मानसी सचमुच मैं कंसीव कर चुकी हूँ, और 4 मंथ्स के बाद ही डिलीवरी डेट है। तो वो एक मेरे लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था। उस समय मैंने नया नया टैरो सीखा ही था, अच्छा। ठीक है। वेरी गुड। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। सेकेंड इंसिडेंट वाज कि किसी ने अब्रॉड जाने के लिए कंसल्टेशन ली थी, तो बहुत समय से वो लोग कंसल्टेशन ले रहे थे, तो कम से कम, बल्कि उनके लिए मुझे थोड़ा टाइम ही लगा। टैरो कार्ड्स में प्रॉमिसिंग दिखा रहा था बट डिले दिखा रहा था। बट जब प्रिडिक्शन उसकी करी तो 1 साल के बाद, मतलब फाइनली मुझे अब्रॉड से कॉल आता है, हम वहां बैठे हैं। तो वो वेरी मेरे लिए गुड। बहुत बड़ा प्यारा मोमेंट था कि चलो इतना सटीक प्रेडिक्शन बताया निकलता है गया। इसमें टैरो से? जी, टैरो से अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, अगर आप अपना इंट्यूशन जोड़ पाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन निकल करके आता है। वेरी गुड। तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि astrus.com से आपका जुड़ने का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ पर जो है आप इसका जो भविष्य है वो देखते हैं? एस्ट्रो यस का सफर जो है, पहले मैं कहूंगी कि मेरे जहाँ से, मतलब मैंने सीखा वहां से एक ग्रुप बना। तो वहाँ ग्रुप में हमारे प्रिय मित्र श्वेत जी ने हमें मोटिवेट किया कि आप जुड़िए हमारे साथ में एस्ट्रो यस के साथ। तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि एक अपने ही ग्रुप का जो मेंबर है वो, मतलब एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे हम अपनी नॉलेज, जो सेल्फ क्रिएटेड नॉलेज है और जितनी भी हमने बटोरी है अपने एंड से,
तो काफी सालों की एक मेहनत है जो हम लोग लोगों के साथ बांटना चाहते हैं कि जितने लोग हमसे जुड़े उतना मतलब हमें खुद खुशी होगी कि हम लोग अपना जो नॉलेज है लोगों को प्रॉपर वे में दे पा रहे हैं और एजुकेट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है कि हम लोग एस्ट्रो यस से जुड़े। और मतलब मैं नहीं, हम सब एस्ट्रो यस को एक उभरता हुआ सितारा की तरह देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास में क्या नॉलेज है और हम इसे सच में आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और ईश्वर हमारी इसमें सहायता करे भरपूर। और हम चाहेंगे जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हम लोगों से जुड़ें और टैरो की करेक्ट नॉलेज को एडमायर करें और अपने लाइफ में यूज करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमारी भी यही उम्मीद है और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर सबको सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ता दिखा करके, और जिनको भी सही रास्ता मिलेगा वो आपके पास टैरो सीखने जरूर आएंगे।